रात के 1 बज रहे हैं और हम अभी शिवनंदन भारती सर के चैम्बर में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी का जो धरना प्रदर्शन है लगातार जारी है और प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति यानी कि गांधी मैदान में बैठ चुके हैं आमरण अनशन पर। आखिर क्या कुछ होने वाला है, उन सब चीजों को लेकर जानेंगे। क्या प्रशांत किशोर अरेस्ट होने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर जिस प्रकार से पिछले दिनों आए थे तो लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन चला था और छात्रों को डिटेन किया गया था, और इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर जी बैठ गए हैं और रात के 1 बज रहे हैं। सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो आपने कहा कि लोग वहाँ पर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, तो बहुत लोग कयास ये लगा रहे हैं कि रात में ही प्रशांत किशोर जी को मारपीट किया जाएगा, लाठी डंडा चलाया जाएगा, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। तो इस पर मेरा स्पष्ट रुख ये है, कानूनी जो पत्रा जो कहता है उसके मुताबिक ये समझिए कि कानून में अभी उन पर इल्ज़ाम यह है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उन्होंने धरना का आयोजन किया है, यही इल्ज़ाम है। ऐसे परिस्थिति में किसी भी कीमत पर उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा सकता है। हाँ, गिरफ्तार करके 24 घंटा के लिए उनको थाना पे रखा जा सकता है, क्योंकि पुलिस के पास अधिकतम शक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटा तक ही रखने की शक्ति है, कानूनी प्रावधान है और वो फंडामेंटल राइट भी है। तो ऐसे परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और कहा जाएगा कि इनको जेल भेजा जाए, जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल कस्टडी का रिमांड, तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन सर, छात्रों में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो गया है। जिस प्रकार से पिछले बार प्रशांत किशोर जी वहां पर पहुंचे, छात्रों पर लाठी डंडे चले, वाटर कैनन पर लगातार देख सकते हैं, जो कि छात्रों का कहना है कि हम जनगण मन गा भी रहे हैं फिर भी मुझे मारा जा रहा है, वाटर कैनन से पानी एकदम बौछार किया जा रहा है, इतने गंदे पानी जो कि नाले से महक रहे थे, जलकुंभी निकल रहे थे, लगातार जो छात्र बोल रहे हैं। तो क्या इस बार भी सर ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, ये करना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, जनरल डायर ने आदेश दिया था, गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तो अंग्रेजी हुकूमत में बड़ी आलोचना हुई थी। तो करना नहीं चाहिए था, वो काम कर बैठा पुलिस, तो उसकी भी आलोचना हुई। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना ये मौलिक अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल 21 में भी हमारे पास शक्तियां दी गई है। लेकिन सर, 1 मिनट रुकना चाहेंगे। प्रशासन का कहना है कि आप यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। पिछले बार आप देख रहे थे जिस प्रकार से पूरा गांधी मैदान पुलिस छावनी में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया था, स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी वहां पर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। देखिए, आमरण अनशन पर बैठे हैं वो बात सत्य है, परंतु रिस्ट्रिक्टेड एरिया में यदि कोई व्यक्ति बैठ गया उसके लिए फांसी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो देखिए, अगर हर चीज के लिए प्रशासन से इजाजत मांग कर ही यदि कोई काम करेगा, तो अंग्रेज भारत छोड़ो का जो नारा दिए, दांडी मार्च करके नमक नहीं बना सकता था हिंदुस्तानी, उसका नियम बनाया था अंग्रेजी हुकूमत, और गांधी जी ने नमक बनाकर दांडी यात्रा करके तोड़ा। तो नियम के विरुद्ध ही आंदोलन होता है। तो सरकार कहेगी कि चुप रहो, कोई बोल नहीं सकता है मेरे खिलाफ, तो क्या लोग चुप हो जाए? पुलिस का बोलने का मतलब सरकार का बोलना, तो वही चीज का विरोध होता है। आंदोलन का मतलब ही होता है कि नियम के विरुद्ध जाना। और आपको मालूम होगा कि अन्ना मूवमेंट जब चल रहा था तो सामान्यतः पार्लियामेंट 4 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन रात के 10 बजे तक डिबेट चला था। जी बिल्कुल सर। तो नियम जब सरकार को, जब वो जन भावना में जब वो जुड़ जाता है जन आंदोलन, तो ऐसे परिस्थिति में सारे नियम जो है सब चेंज होने लगते हैं। लेकिन सर, हम लोग जैसे जानते हैं कि सत्ता का 2 पक्ष होता है, यानी कि एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। जब भी कोई विपत्ति आता है तो विपक्ष अपना सवाल उठाता है या फिर उस पर अपना क्वेश्चनलाइज करता है, लेकिन ना यहाँ पर सत्ता पक्ष दिख रहा है ना विपक्ष दिख रहा है। देखिए, इसीलिए इस पूरे प्रकरण में 2 ही नाम का चर्चा है, एक पप्पू यादव जी का और दूसरा प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी की भी आलोचना हो रही थी कि वो बीच से छोड़ के भाग गए, छात्रों को वादा किए पूरा नहीं किए, वो अलग। उन पर आरोप भी है कि छात्रों को वो पिटवाने में भी आगे रहे। नहीं, ये सब आलोचना का पाठ हो सकता है, लेकिन कुछ लोग चांद को देखते हैं, कुछ लोग चांद में दाग को देखते हैं। तो भाई सवाल ये है कि मरकर झड़कर लड़कर साथ तो वही व्यक्ति दे रहे हैं, या पप्पू यादव जी दे रहे हैं, 2 ही आदमी दे रहे हैं, तीसरा तो कोई आ नहीं रहा है। इसीलिए यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, आलोचना कम होनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत ये है। इस पूरे प्रकरण में जो भी है, 2 ही लोगों की चर्चाएं हैं जो छात्रों को बहुत दिल से मदद कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। एक
आदरणीय पप्पू यादव जी जो निर्दलीय है होकर भी छात्रों के साथ एकदम बेबाकी से जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और दूसरा वो प्रशांत किशोर जी, बहुत प्रशांत किशोर जी पर लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। तो भाई राजनीति करने का अवसर यदि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर दे रहा है तो तीसरा आदमी क्यों नहीं राजनीति करेगा। और वो कह भी रहे हैं कोई राजनीति करना कोई गलत बात भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो वो उनको आपने अपॉर्चुनिटी दिया, वो राजनीति कर रहे हैं। आज ही आप री एग्जाम का घोषणा कर दीजिए, राजनीति उसकी खत्म हो लेकिन जाए। सर छात्र लगातार हमेशा से बोल रहे हैं कि सरकार से मिलना है, नीतीश बाबू से मिलना है, लगातार अपील कर रहे हैं। एक बार बनता भी है कि आप लोग 5 स्टूडेंट जाएंगे मिलेंगे, फिर उसके बाद उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो ना सर सत्ता पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष सुन रहा है, तो फिर आखिर उन छात्रों का क्या होगा? देखिए, जो सचिव के पास सत्ता में तो डायरेक्ट नेता को इतनी साहस नहीं रह गई है आज के परिप्रेक्ष्य में कि वो जनता का सामना करे। सचिव के माध्यम से बातें होती है, लेकिन सचिव के माध्यम से मारपीट के बाद बात के का ऑफर आता है और लाठी डंडा खाने के बाद, और छात्र जाते भी हैं तो भी उस पर बहुत गंभीरता से सुना लेकिन जाता सर रोकेंगे, छात्रों का सवाल रहता है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो नीतीश कुमार खुद मंच पर चढ़कर वोट मांगते हैं, सचिव फिर क्यों आए आगे? मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का नहीं लाखों स्टूडेंट का यही नारा है, री एग्जाम री एग्जाम। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो सत्ता पक्ष में सरकार जब नहीं जाती, नेता खुद नहीं जाते हैं तो सचिव को भेजते हैं। और सचिव भी उस बात पर अभी तक कोई स्पष्ट रुख जाहिर नहीं किए हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा ही। और कल बंद का आह्वान किया गया है, आदरणीय पप्पू यादव जी हो गए, वामपंथी लोगों के द्वारा जी। तो सुदूर देहात है या सुदूर एरिया जो है किशनगंज, कटिहार इत्यादि से लोगों को आने में 1-2 दिन पहले प्लान करना होता है। पटना कैसे पहुंचेंगे वो, कब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे? संशय बना हुआ, एग्ज़ाम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। राज्यपाल से मिल रहे हैं लोग, कुछ लोग धरना पे बैठे हैं। तो ऐसे में सरकार को फ्रंट पर आकर स्पष्ट निर्देश दे देना चाहिए कि मैं किसी भी कीमत पर एग्जाम लूंगा, तो लोग बाइक से भी आ जाएगा पटना जी। लेकिन दुविधाजनक बातें आप करेंगे तो कैसे छात्र को कैसे कंसंट्रेट करेंगे? तो ये छात्र की पीड़ा को सरकार को समझ, आपका जो भी स्टैंड है, स्टैंड शुड बी क्लियर कि यस मैं एग्जाम लूंगा। आप लोगों के आवेदन के जो दिया, इतना धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद हम लोगों ने विचार किया, मंथन किया, निष्कर्ष पर पहुंचा कि एग्जाम लूंगा। बस लोगों का अपना तैयारी करेगा। लेकिन ना आप हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, चुप रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान कर रहे हैं। इतना ही रहने दीजिए, रात को और ज्यादा क्या बात करें। सर लास्ट में क्या जिस प्रकार से अभी सर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर जी, क्या उनको डिटेन किया जाएगा? क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? गिरफ्तार एक अलग चीज है और जेल भेजना एक अलग चीज है। तो मुझे लगता है कि पुलिस गिरफ्तार करने की शक्ति, यदि बिना किसी कारण के भी पुलिस को इतनी शक्तियां दी गई है कि 24 घंटे के लिए पूछताछ के नाम पर किसी को अपने साथ वो रख सकती है। परंतु जेल भेजने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जब लेके जाएगा तो उसके पास रीजन होना चाहिए। जो अरनेश कुमार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मार्गदर्शन दिया है, उस गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, तभी कंडीशन फुलफिल करेगा तभी जेल में जाएंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ जो है सो कोई चीज़ इधर की बातें हैं। तो गिरफ्तारी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पुलिस गिरफ्तार कर सकती है मगर जेल नहीं भेजा जा सकता है, थाने में बैठा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ है। लेकिन अभी बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि सुबह 3-4 बजे के आसपास जब भीड़ कम होगा, उसकी पुलिस प्रतीक्षा कर रही है, तब हो सकता है कि उनको आराम से उठा के बैठा के थाना पर ले जाए ताकि गांधी मैदान में लोग गैदर ना हो। ये पुलिस प्रिकॉशन के तौर पर कर सकती है। मगर ये जो कोई कह रहे हैं कि गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, जेल भेजने का नौबत नहीं है। शर्त यह कि इतना ही बात हो तब, परंतु आगाजनी हो जाए, मारपीट हो जाए, पुलिस का सर फट जाए, हाथ टूट जाए, तब तो फिर जघन्य अपराध हो जाएगा, तब कुछ हो सकता है। मगर इतना ही पर बात रह गया तो जेल नहीं भेजा जा सकता है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं रात के 1 बज रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशांत किशोर जी बैठे हुए हैं गांधी मैदान में आमरण अनशन पर। देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशांत किशोर जी को पुलिस प्रशासन उठाकर ले जाती है, थाने में बैठाती है, क्या कुछ होगा वो कल देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।